एक शहर है जो वक्त की सीधी लकीर को नहीं मानता। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, परंपरा और किंवदंतियां सब एक साथ गंगा के घाटों पर सांस लेती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की, जिसे दुनिया वाराणसी के नाम से भी जानती है। मार्क ट्वेन के ये शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं है, बल्कि एक एहसास है। ये इस शहर की उम्र के पार की गहराई और इसके रहस्य को बयां करते हैं। तो चलिए आज इसमें और गहरे उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि काशी को आखिर क्या चीज शाश्वत बनाती है। क्या ये सिर्फ इसकी उम्र है या कुछ और भी है जो समय से परे गूंजता है? लेकिन काशी की उम्र सिर्फ किताबों या खंडरों में लिखी हुई नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई परंपरा में चलती है। एक ऐसी तीर्थ यात्रा जो समय के चक्र को ही अपने आप में समेटी हुए है। पंचक्रोशी यात्रा। देखिए, ये सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं है। पंचकोशी यात्रा तो एक ऐसा अनुभव है जहां हर कदम एक कहानी कहता है। ये एक रस्म है जहां आत्मा मानो अपने घर लौटती है। एक बातचीत है जो भक्त और ब्रह्मांड के बीच होती है। ये यात्रा 5 पड़ावों से गुजरती है और हर पड़ाव अपने आप में एक पूरा अध्याय है। सबसे पहले कर्दमेश्वर, जहां आग से आध्यात्मिक सफाई के बीज बोए जाते हैं। फिर भीमचंडी, जहां ब्रह्मांड की स्त्री शक्ति की गड़गड़ाहट महसूस होती है। रामेश्वर में राजाओं के प्रायश्चित की कहानियां हवा में गूंजती हैं। पंच पांडव पड़ाव हमें महाकाव्य के नायकों की याद दिलाता है और आखिर में कपिलधारा में यात्रा अपनी अंतिम शांत अवस्था में पहुंचती है। हर पड़ाव का अपना एक पौराणिक वजन है जो तीर्थयात्री को अंदर से बदल देता है। तो चलिए अब जरा इन मिथकों की परतों को हटाते हैं और शहर के शक्तिशाली ऐतिहासिक अतीत में झांकते हैं। आपको पता है, काशी हमेशा से सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं रहा। प्राचीन भारत के महाकाव्यों में ये एक पॉलिटिकल पावर हाउस था। एक ऐसा राज्य जिसके राजा पूरे भारत पर शासन करने का सपना देखते थे। एक जमाना था जब उनका प्रभाव उत्तर के मैदानों से लेकर दूर दक्कन तक फैला हुआ था। जरा सोचिए, अपने चरम पर राजधानी वाराणसी को ग्रंथों में 12 लीग जितना बड़ा बताया गया है। ये इतना विशाल था कि उस समय के दूसरे बड़े शहर जैसे मिथिला और इंद्रप्रस्थ भी इसके सामने छोटे लगते थे। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो दिखाती है कि काशी का इतिहास कितना गहरा और कभी-कभी कितना जटिल है। जहाँ हमारी पौराणिक परंपरा राजा राम को कोसल का राजा मानती है, वहीं बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक उन्हें काशी का राजा बताता है। ये कमाल की बात हमें दिखाती है कि इतिहास की कितनी परतें अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि इस शहर के बनावट को, इसके फिजिकल लेआउट को पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा क्यों माना जाता है। शहर का नाम भी तो इन्हीं 2 नदियों से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी, जिससे बना शब्द वाराणसी। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, ये एक पवित्र ज्यामिति है, एक अदृश्य आर्किटेक्चर जो इस शहर को एक आध्यात्मिक किले में बदल देता है, जिसे बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बचाया जाता है। हिंदू मान्यता के हिसाब से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इसका मतलब है कि जब पूरी दुनिया प्रलय में नष्ट हो जाती है, तब भी काशी सुरक्षित रहती है। ये एक ऐसा अभयारण्य है जिसे कभी त्यागा नहीं जा सकता। और इस विशाल ब्रह्मांडीय नक्शे के ठीक केंद्र में, बिल्कुल इसके दिल में है मध्यमेश्वर मंदिर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसे ब्रह्मांड की नाभि माना जाता है। वो बिंदु जहां से इसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है, जो इसे पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है और इसे वो जगह बनाती है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। अब हम उस गहरे मकसद पर आते हैं जो लाखों लोगों को काशी के इन पवित्र तटों पर खींच लाता है। बस एक शब्द, मोक्ष। एक ऐसा शब्द जिसमें एक पूरी सभ्यता की अंतिम इच्छा समाई हुई है। तो आखिर है क्या ये मोक्ष? ये सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि यह है परम स्वतंत्रता। जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। एक ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा वापस अपने स्रोत में मिल जाती है। दुनिया में हजारों पवित्र स्थान हैं, है ना? लेकिन काशी में ऐसा क्या खास है जो इसे आत्मा की अंतिम यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बना देता है? यही वो विश्वास है जो काशी को मुक्ति का केंद्र बनाता है। ये माना जाता है कि यहाँ मरने वालों के कान में खुद भगवान शिव तारक मंत्र फुसफुसाते हैं जो उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं सिर्फ अंत का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे उस परम मुक्ति का दरवाजा हैं
एक ऐसा पोर्टल जहां नश्वर जीवन शाश्वत शांति में मिल जाता है। चलिए अब अपनी इस यात्रा का चक्र पूरा करते हैं और इस ब्रह्मांडीय उद्देश्य को तीर्थ यात्रा के मानवीय अनुभव से वापस जोड़ते हैं। पंचकोशी यात्रा अपने तीर्थयात्रियों को यही सिखाती है। ये हमें धीरे चलने, इरादे और विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है। ये एक अंदरूनी बदलाव है जो बाहरी यात्रा से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और ये चक्र पूरा होता है। यात्रा जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म होती है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत ही एक नई शुरुआत है, ठीक उसी तरह जैसे काशी में मृत्यु मुक्ति बन जाती है। क्या ये उसकी इमारतें हैं, उसका इतिहास, या फिर वो विश्वास जो लाखों लोग सदियों से अपने दिलों में लेकर वहां आते हैं? काशी हमें दिखाती है कि एक जगह सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि आस्था और समय से बनती है।